दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप एक आसान अक़सात के ऊपर कैरी डब्बा ख़रीदना चाहते हैं और आप उसकी जो प्राइस है वो देख के हैरान हैं कि यार इतना कैरी डब्बा जो है वो एक दफ़ा में लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो आप उसको किस तरह से इंस्टॉलमेंट के ऊपर ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको सारी यही डिटेल बताने वाला हूँ कि कैरी डब्बा आप किस तरह से आसान अक़सात के ऊपर ले सकते हैं, कौन-कौन से बैंक जो हैं वो आपको ये चीज़ प्रोवाइड करते हैं, आपने डाउन पेमेंट कितनी करनी होगी, आपको महीने की किस्त कितनी देनी पड़ेगी, ये सारी की सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूँ। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर, वहाँ मैं आपको सारी डिटेल बताता हूँ कि आप किस तरह से ये सारी चीज़ें कर सकते हैं और किस तरह से इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। कंप्यूटर की स्क्रीन जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। आपके सामने मैंने सुजुकी की ऑफिशियल वेबसाइट खोल ली है, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं डिटेल्स बता देता हूँ। जो वैसे सुजुकी है वो डायरेक्टली तो आपको जो है फाइनेंसिंग नहीं देता, मीन्स किस्तों पे ऊपर आपको गाड़ी नहीं दे रहा होता। तो इसने इश्तराक किया होता है डिफरेंट बैंक्स के साथ, तो बैंक्स जो है आपको फिर वो गाड़ी दे रहे होते हैं। तो वो किस तरह से होता है, अप्लाई करने का क्या तरीका है और आप किस तरह से गाड़ी की प्राइस कैलकुलेट कर लेते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे कुछ ईजी स्टेप्स हैं, ये आप लोग खुद भी कर सकते हैं। इसी तरह नीचे गाड़ियों की जो है वो चल रही है, जैसे हमारे पास रावी है, बोलान है, मैं इसी की बात करूँगा, ठीक है। और इनकी प्राइसेस आप यहाँ पे देख लें कि कितनी है, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम इसकी 18,56,000 है और इसकी 19,40,000 है। तो आप जिस पे भी लेना चाहते हैं वो आप जो है वो ले सकते हैं। तो इन दोनों का मैंने जैसे कहा था कि इश्तराक एक बैंक अल्फला से है और एक एमसीबी से है। तो मीन्स आप इन दोनों बैंक से जो है वो ये दोनों चीज़ें ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आपने किस तरह से जो है वो इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करनी होती हैं, आपको जो है वो कितने की पड़ेगी, अगर आप 5 साल करें कितने की पड़ेगी, तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 2 ही बैंक हैं, हम दोनों को इकट्ठा बारी-बारी जो है वो थोड़ा-थोड़ा करके देख लेंगे। अगर बैंक अल्फला से मैं लेना चाह रहा हूँ गाड़ी, ठीक है, तो मैंने यहाँ से बैंक अल्फला सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ से मैं फाइनेंसिंग कर रहा हूँ, लीज़ कर रहा हूँ, इस्लामिक है। तो ये 3 कैटेगरीज़ हैं, ठीक है। फाइनेंसिंग भी हो सकती है, लीजिंग भी हो सकती है और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरह से आप लेना चाहते हैं। तो मैं लीज़ पे करता हूँ और उसके बाद लीज़ का जो है आपने सिम यहाँ से भी लीज़ कर लेना है और व्हीकल आप कौन सा लेना चाहते हैं, तो इसमें जितनी भी सुजुकी की हैं वो सारी की सारी आपके पास आ जाएंगी। तो हम बात कर रहे थे रावी या बोलान, तो मैं बोलान कर लेता हूँ, ठीक है। हमें कैरी डबल चाहिए मिसाल के ऊपर, जिसे हम बोलान कहते हैं। तो यहाँ पे आपने उसका जो VXR एक वर्जन है, ठीक है, वो सिलेक्ट कर लेंगे और इसका कलर वाइट ही आता है तो हमें एक ही मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपने जो मार्कअप है वो वेरिएबल है, मतलब अगर आगे जाके इसमें ये होता है कि अगर आगे जाके आप किस्तें जो दे रही हैं तो गाड़ी की प्राइस अगर कम होगी तो उस हिसाब से किस्तें भी कम हो जाएंगी। अगर आप फिक्स्ड होगा तो जो अभी की प्राइस के हिसाब से जो आपकी किस्तें फिक्स बनेंगी तो वो भी फिक्स बनेंगी, ठीक है। तो इसमें आप जो रखना चाह रहे हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं गाड़ी की प्राइसेस में भी और ऊपर जाएंगी तो आप फिक्स कर लें, और अगर आप कहते हैं कि नहीं आगे जाके गाड़ी की जो है वो प्राइसेस नीचे होंगी तो आप वेरिएबल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं मिसाल के तौर पर फिक्स कर लेता हूँ और उसी के साथ आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं, मीन्स आपका टैक्स रजिस्ट्रेशन हुई भी है या नहीं हुई है, तो आप जो भी हैं, हमारे यहाँ ज़्यादातर जो है वो नॉन फाइलर होते हैं, तो मैं नॉन फाइलर पे क्लिक कर दूँगा। अच्छा, इसकी इक्विटी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है वो 30% से स्टार्ट होता है कि कम से कम आपने 30% जो है वो गाड़ी की कीमत का देना ही होता है, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा देना चाहते हैं तो आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन सबसे कम से कम आप जो है वो 30% आपने देना ही देना होता है। उसके बाद टेन्योर है कि आपने कितने अरसे में किस्तें देनी है, 1 साल में देनी है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। तो आप जितनी भी देना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मैं 5 साल में किस्तें देना चाहता हूँ ताकि हमारी किस्तें हर महीने कम से कम हो सकें। तो हम सिंपल आप कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको कैलकुलेटेड अमाउंट जो है वो आ जाएगी। तो टोटल प्राइस जो है वो हमारे कैरी डब्बे की वो है 19,40,000 रुपये, ठीक है। और सिक्योरिटी डिपॉजिट जो आके आप 30% करेंगे वो तकरीबन आपको बन जाएगा 5,82,000 रुपये, ठीक है। इस तरह प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो आपकी 8,700 रुपये है और पहले जो इंस्टॉलमेंट होगी 2.5% 48,500 वो भी इसमें इंक्लूड होगी, क्योंकि पहली किस्त आपने अभी से स्टार्ट कर देनी होती है। और मंथली पेमेंट्स जो है वो 5 साल के लिए आपने 37,107 रुपये आपने देने होंगे। और डाउन पेमेंट जो आपकी बनेगी, टोटल जो कॉस्ट बनेगी आपकी, वो बनेगी 7,17,800 रुपये, ठीक है। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप वाकई ही इतना दे सकते हैं या नहीं, कि आपने डाउन पेमेंट मतलब शुरू में जो पेमेंट करनी है वो 7,17,800 रुपये करनी है और उसके बाद जो है आपकी अगले मंथ से जो है वो 37,000 आपने 5 साल तक देनी है, ठीक है। तो अगर आपके लिए ठीक है तो आप इस तरह कर सकते हैं, नहीं तो आप दोबारा रिकैलकुलेट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। और अब हम दूसरे बैंक को देख लेते हैं कि वो क्या कह रहा है। अब हम एमसीबी को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से कैटेगरी में उसी तरह लीज कर लेता हूँ और इसी तरह
एमसीबी लीजिंग, और यहाँ से व्हीकल हम वही कर लेते हैं, बोलान ही करते हैं, और यहाँ से वीएक्स, और यहाँ से वाइट, और फिर वेरिएबल है इसका, फिक्स्ड वाला इसमें नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये बिंग वेरिएबल ही दे रहा है, और नॉन फाइलर ही, ठीक है। और इसी तरह सिक्योरिटी डिपॉजिट मैंने वही रखा है कि हम कम से कम दे रहे हैं, और मैंने इसको 5 साल पे कर दिया। और अब हम सिंपल कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनकी जो बन रही है वो 6,29,800, और यहाँ पे मंथली पेमेंट जो बन रही है वो इनकी 41,892 रुपये बन रही हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लें, ये सारी चीज़ें आप इसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह बैक चले जाएँ, अगर आपने कोई चीज़ और मतलब आप कहते हैं कि नहीं एडवांस मैंने ज़्यादा करना है, तो आप यहाँ से उसको ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी मैंने 50% करना है उसका, और सारी चीज़ें ऊपर से ऐसे ही रहने देता हूँ, और 5 साल सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो फिर देखते हैं कितना बन जाता है। तो यहाँ पे आपने तकरीबन जो है ना 10 लाख रुपए जो है वो देने होंगे, और फिर आपकी जो डाउन पेमेंट मतलब जो मंथली इंस्टॉलमेंट होंगी वो ज़ाहिर बात है कम हो जाएंगी, तो वो आपकी 29,916 रुपये जो है वो बन जाएंगी, ठीक है। तो अगर आप जो है वो कैरी डबल लेना चाहते हैं, इसी तरह और गाड़ियों की भी प्राइसेस अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बोलान था, यहाँ से कल्टस हो गई, बहुत डिफरेंट चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली आज की वीडियो जो थी हमारी वो कैरी डब्बे के हवाले से थी कि आप किस तरह से कैरी डब्बा जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब हमने अप्लाई करना है, तो आप यहाँ पे देख लें, सिंपल अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करें, ठीक है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपके सामने जो है नेक्स्ट पेज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने पर्सनल डिटेल देनी है, प्रोफेशनल, और व्हीकल जो आप लेना चाह रहे हैं वो सारी आपने यहाँ पे देनी होती है। मिसाल के तौर पर आपका जो भी नाम है आप यहाँ पे नाम दे देंगे अपना, ठीक है। और उसके बाद अपना CNIC नंबर जो कि आपका शनाख्ती कार्ड नंबर है, उसके बाद जेंडर आप मेल हैं या फीमेल हैं वो लिखेंगे, कौन से सिटी में आप रहते हैं वो लिखेंगे, लैंडलाइन नंबर अगर आपके पास है तो वो देंगे, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। जो यहाँ पे ये जो रेड रेड आ रहे हैं जिनके नीचे, ये आपने लाजमी देने हैं, और सिटी और लैंडलाइन नंबर जो है आपकी मर्ज़ी है देना दें, और कंप्लीट आपने एड्रेस भी यहाँ पे देना होता है, और मोबाइल नंबर आपने जो है वो देना है, और अपना ईमेल एड्रेस भी लाजमी देना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देने के बाद आप नेक्स्ट आ जाएंगे। नेक्स्ट आने के बाद जो है वो फिर आपकी जो व्हीकल की डिटेल है वो भी मांगेगा कि कौन सा आपने जो है वो लेना है। फिर उसके बाद आपको खुद ही कांटेक्ट करेंगे वो बैंक वाले कि आपने जो है वो अप्लाई किया था, तो अब आप आ जाएँ। आपका फॉर्म वगैरह जो चीज़ें उनको बेसिक चाहिए होंगी वो आपसे पूछ लेंगे, और एट द एंड फिर आपकी जो है वो प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, और फिर आप पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद वो आपको एक टाइम देंगे कि इस टाइम को आप आपके अपना कैरी डब्बा ले जा सकते हैं, और ले जाने के बाद जो है वो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि इनका एलिजिबिलिटी क्या है और डॉक्यूमेंटेशन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें कि लोन साइज़ जो आपको मिल सकता है वो तकरीबन आपको मैक्सिमम जो है 15 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद 1 से 5 साल में जो है वो आपने लोकली मैन्युफैक्चर जो है उसकी देनी होती है, ठीक है, जो मैंने शुरू में बता दिया। इसी तरह प्रोसेसिंग फ़ीस आपको ये है, इंश्योरेंस फ़ीस आपको ये लगेगी। मतलब ये डिटेल वो है जो आप इनको मज़ीद अगर डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें जो हैं वो बताई हैं। जैसे अब से यहाँ पे आ गया कि अगर आप सैलरी वाले हैं, ठीक है, अगर आप सैलरी लेते हैं और आप कैरी डबल लेना चाह रहे हैं तो आपकी एज जो है वो 21 से 65 के दरमियान में होनी चाहिए, ठीक है, और किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में आप एम्प्लॉय हों। मिनिमम सैलरी जो है आपकी तकरीबन 30,000 रुपये पर मंथ होनी चाहिए, ठीक है। और इसी तरह जो है वो टोटल 3 मंथ्स कम से कम आपको हो जाना चाहिए एक जॉब करते हुए, ठीक है, परमानेंट जॉब करते हुए। और इसी तरह जो कैटेगरी आ जाती है कि आप एक प्राइवेट जॉब में करते हैं तो आपको 6 महीने हो जाने चाहिए। इसी तरह कैटेगरी जो है वो A और B है, उसमें जो है वो आपको तकरीबन 6 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी तरह मतलब डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। जैसे यहाँ पे है कि आपको जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे अगर हैं तो आपको कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो है वो अगर आपका ख़ुद का कारोबार है तो देन आपकी एज जो है वो 21 से 70 के दरमियान होनी चाहिए, और मिनिमम इनकम आपकी जो है 50,000 पर मंथ होनी चाहिए, ठीक है। वो भी आपकी किसी बैंक वगैरह में जाती हो तो एविडेंस देंगे कि आप सबूत देंगे कि हाँ वाकई आपकी इतनी आती है, ठीक है। और इसी तरह बिज़नेस स्टेटस 1 साल जो है आपके बिज़नेस को हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये वो कुछ शराइत थी उनकी जो कि मैंने आपको बता दी हैं कि आप सैलरी वाले हैं तो वो कौन से अप्लाई कर सकते हैं, जिनका अपना बिज़नेस है वो कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म लगेगा, कस्टमर के सिग्नेचर होंगे, आपकी आईडी कार्ड की कॉपी लगेगी, ठीक है। और इसी तरह स्मार्ट कार्ड वगैरह की कॉपी लगेगी, आपकी पासपोर्ट साइज़ जो चाहिए होंगी, तस्वीरें चाहिए होंगी, ठीक है। और इसी तरह आपके जो इनकम टैक्स जो आपने रिटर्न करवाए होंगे या कुछ इससे जो भी चीज़ें होंगी, डिपेंड करता है कि आप सैलरी वाले हैं या बिज़नेस वाले हैं, तो वो चीज़ें जो जो चाहिए होंगी वो उनको चाहिए होंगी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपसे उसी टाइम वो डिमांड कर लेंगे कि आप हमें ये चीज़ें दे दें। तो इस तरह से फिर आप उसके लिए अप्लाई करके और आप जो है वो ये चीज़ें ले सकते हैं।
तो दोस्तों ये वो डिटेल्स थी कि किस तरह से आप कैरी डब्बे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास ये 2 बैंक हैं जो कि ऑफ़िशियली सुज़ुकी की तरफ से हैं कि आप उनका इश्तराक उनके साथ है कि आप जो है वो इनसे ले सकते हैं। तो आप इनसे जो भी आपको पसंद है कि यार हाँ ठीक है, मैं इतनी किस्त जो है वो दे सकता हूँ, तो आप उसके मुताबिक जो है अप्लाई करें और सिंपल वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे और उसके बाद जो है आपका प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो सिंपल प्रोसेस था, कोई इतना मुश्किल नहीं था। आप इस वेबसाइट पे आके सिंपल जो है वो खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं इसका लिंक जो है वो बायो में दे दूँगा। आप खुद जाके इसको कैलकुलेट करें और आपको जो भी सही लगता है, जो भी आप इंस्टॉलमेंट सही तरह से दे सकते हैं, आसानी से दे सकते हैं, कितनी डाउन पेमेंट कर सकते हैं, तो वो आप इसको कैलकुलेट करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यार अच्छा मैं जो है वो कितनी पेमेंट जो है वो दे सकता हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो लाइक कीजिए, दूसरे दोस्तों तक लाज़मी शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाज़मी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।